रोशनी हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए वो पैसों की थैली लाती है और उसे कुर्सी पर रख देती है और वो आदमी मास्क पहनकर वहां पर आता है और थैली चुरा कर ले जाता है। हे भगवान, अभी तो मैंने पैसों की थैली यहीं पर रखी थी और उसमें पूरे 15,000 रुपए थे। कहाँ चली गई वो थैली? रोशनी, रोशनी, वो थैली यही कहीं होगी, जरा सही से ढूंढो। वो लोग उस थैली को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो थैली उन्हें मिलती ही नहीं और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि किसी चोर ने वो थैली चोरी की है। देखा ना भाभी, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरे पैसों पर किसी चोर की नजर है। हाँ रोशनी, ये पक्का वही चोर होगा जिसने माँ के पैसे और मेरी सोने की चैन चुराई है। लेकिन अब क्या करें? अब हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे हम लोग? पापा और माँ तो 5 दिनों के लिए आश्रम रहने गए हैं, तो उनसे भी कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। पैसे मिलना तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने परी की फीस के लिए बचा कर रखे थे। मैं उन्हें इस्तेमाल कर लेती हूँ। पैसों का क्या है, बाद में कमाए जा सकते हैं, लेकिन अभी माँ जी की सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर रिया अपने सास का हॉस्पिटल का बिल भरती है और वो आदमी बाद में रोशनी को पैसे वापस लौटा देता है। यही तो चाहती थी मैं कि रिया की कही गई बात कि मैं नाटक कर रही हूँ और मैंने ही चोरी की है, ताकि मेरे पैसे मुझे वापस मिल सके। और ये सब झूठ साबित करने के लिए मुझे एक नकली चोर बुलाना पड़ा और उससे ये सब करवा के मुझे मेरे पैसे भी वापस मिल गए और सुमित और माँ जी की नजर में मैं अच्छी भी बन गई। रिया के इतना सब करने के बाद भी सुमित और शकुंतला दोनों उसके साथ वैसे ही पेश आते हैं जैसे पहले से आते थे। फिर एक रोज रोशनी अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ यार, मेरी तो ऐसी है यहाँ पर। सासू और पति को पैसों की झूठी आशा देकर मैं उन पर मस्त राज करती हूँ। जेठानी घर और बाहर दोनों के काम करती है, पर मैं तो बस महारानियों की तरह हुक्म फरमाती हूँ। रोशनी अचानक से पीछे देखती है, तभी वहां दरवाजे पर शकुंतला खड़ी होती है। ओ तेरी, लगता है इस बुढ़िया ने सब कुछ सुन लिया। अब क्या होगा? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन आपने जो कुछ भी सुना है वैसा असल में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? ये तू किस बारे में बात कर रही है? अच्छा, तो इसका मतलब इस बुढ़िया ने मेरी बातें सुनी ही नहीं है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे रोशनी बहू, किन ख्यालों में खोई है तू? ऐसा क्या कह रही थी तू फोन पर? वो माँ जी, दरअसल हुआ यूं कि मेरी सहेली और उसके पति के झगड़े हुए हैं, पर वो मुझे ये कह रही थी कि तेरा पति ही अच्छा है, तेरा कितना ख्याल रखता है, फिर उसे दुख ना हो, इसीलिए मैंने सुमित की थोड़ी बहुत झूठी मोटी बुराई कर दी, ताकि मेरी सहेली को जलन ना हो और वो चुप हो जाए। अच्छा, तो ये बात है? हाँ माँ जी। अरे क्या तू भी? सच में? खैर, मैं तुझे ये कहने आई थी कि आज वो पड़ोस की सारिका है ना, उसकी बेटी की शादी है। उसमें हम सास बहू साथ में जाएंगे और तू एकदम हीरोइन की तरह सजना, ताकि सारी औरतें जल जल कर राख हो जाएं और तेरी की शान और बढ़े। ठीक है माँ जी। फिर दोपहर में ऑफिस के काम से ब्रेक मिलने पर रिया शकुंतला को कॉल करती है। हेलो माँ जी, आपने दवाई ले ली क्या? डॉक्टर ने आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए ज्यादा बाहर मत जाइएगा। पहले ही बारिश का मौसम चल रहा है। अरे ओ अच्छाई की मूरत, ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे दिल में जगह बनाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मेरी बस एक ही बहू है और वो है रोशनी। माँ जी, मैंने आपसे अच्छे से बात की है, तो आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? अरे चुप कर। और हाँ, हॉस्पिटल का बिल भर के तूने मुझ पर कोई मेहरबानी नहीं की है। तेरे जितने भी पैसे होंगे ना, वो मेरी रोशनी बहुत दे देगी, वो भी दुगना पैसा दे देगी। लेकिन माँ जी, मैंने आपसे पैसे थोड़ी ना मांगे हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो माँ जी? अरे चल अब फोन रख, मेरे पास तुझ जैसे लोगों से बात करने के लिए फालतू का समय नहीं है। इतना बोलकर शकुंतला कॉल कट कर देती है और रिया फिर से रोने लगती है
और ये सब आकाश देख लेता है। रिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा है। अरे छोड़ दो ना वो घर। तुम अभी भी वहां पर क्यों हो? कुछ नहीं रखा है वहां पर। माँ जी के लिए हमेशा मेरे दिल में प्यार ही रहा है, लेकिन राहुल जी के जाने के बाद वो मुझसे नफरत ही करती रहती है। देखो रिया, तुम उन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों न कर लो, उन्हें तुम्हारी और परी की कदर कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो सब बस लालची लोग हैं। हाँ आकाश, थक गई हूँ मैं रोज रोज के तमाशे से। एक काम करो, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ आकाश? तुम्हारे पसंदीदा कैफे में चलो, वहां जाके तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हमारा ब्रेक अगले 1 घंटे तक है। फिर आकाश रिया को कैफे लेकर जाता है, जहां पर वो दोनों कॉफी पीते हैं और आकाश रिया को काफी समझाता भी है कि तभी वहां से गुजर रहा सुमित इन दोनों को देख लेता है। अरे ये क्या, रिया भाभी ने तो ठान ही लिया है कि ये हमारी इज्जत की धजिया उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सुमित को बहुत गुस्सा आता है और वो कैफे के अंदर चला जाता है। रिया भाभी उठिए और ऑफिस में जाइए, जल्दी उठिए। लेकिन देवर जी, क्या हुआ है? मैंने कहा ना उठिए आप मेरे स्वर्गवासी भाई की विधवा हो और उसके बाद भी आप एक गैर मर्द के साथ यहाँ कॉफी की चुस्की लेते हुए गप्पे मार रही हो। अरे ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? इसीलिए मुझे आपको इज्जत देने का भी मन नहीं करता और आज से मैं आपको आप कहकर बिल्कुल नहीं पुकारूंगा। देखिए देवर जी, यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। आकाश और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। हाँ, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। देखो सुमित, तुम रिया के देवर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। लेकिन अब अगर तुमने और उल्टा बोलने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। अबे ओ आकाश, ज्यादा तिस्मार खान मत बन। तू मेरी भाभी से दूर रह, और ये मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। समझ आई कि नहीं बात? अब हट यहाँ से। फिर सुमित रिया को साथ लेकर जाता है और वो उसे ऑफिस छोड़ता है और घर जाने के बाद में वो ये सारी बातें शकुंतला और रोशनी को बताता है। छी छी, अरे और कितना गिरोगी आप भाभी? अरे ये तो उस आदमी के लिए इतना पागल हुए जा रही है, वो एक दिन उसका हाथ पकड़कर की गई भाग ना जाए उसके साथ। क्यों, सही कहा ना मैंने? सुन ले रिया, तू इस घर में रहती है और सबको ये बात पता है कि तू मेरी बड़ी बहू है। इसीलिए घर की इज्जत रखना चाहती है तो उस आदमी के साथ दूरी रख, और अगर तुझे उसके साथ शादी करनी है तो तू जा सकती है अभी। क्या? अभी यहाँ से दफा हो जा उसके साथ। माँ जी, मैंने अब तक 100 बार कह दिया है ये आपसे कि मैं उससे प्यार नहीं करती। परी की कसम, आकाश और मैं बस अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं हर किसी का नजरिया तो नहीं बदल सकती ना। और रही बात उस आदमी के साथ दूरी बनाने की, तो मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। ये मेरी जिंदगी है और मुझे जैसे जीनी है मैं वैसे ही जीऊंगी। रिया की ये बातें सुनकर शकुंतला और रोशनी दोनों दंग रह जाती है। फिर अगले दिन, आकाश, देवर जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, पर वो बिल्कुल सही नहीं था। अरे क्या तुम भी? रिया, सुमित की तरफ से तुम माफी क्यों मांग रही हो? और अगर सच कहूं ना, तो मुझे उसकी बातों से कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि सुमित जैसे लोगों से मैं कभी अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर ही नहीं सकता। अरे जो आदमी अपनी सगी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता, वो दूसरों को क्या ही इज्जत देगा। मेरा इतना साथ देने के लिए शुक्रिया आकाश। मेरी माँ कहा करती थी कि जिंदगी में एक सच्चा दोस्त होना बहुत जरूरी होता है, और मेरे लिए वो सच्चे दोस्त तुम हो आकाश। मैं घर से ज्यादा ऑफिस में अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे और मेरी तकलीफों को समझने वाला मेरा दोस्त जो है यहाँ पर। हाँ रिया, और दुनिया वाले चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, और ये तुम्हारे मेरे सच्चे दोस्त का तुमसे जीवन भर के लिए वादा है। ये वादा मैं भी तुम्हें देना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे आकाश। ऐसे ही एक रोज जब रिया घर पर आती है, तभी देखती है कि परी का टिफिन वैसे का वैसा ही है और वो उदास बैठी है। परी बेटा, आपने आज का टिफिन में दिया खाना क्यों नहीं खाया? और आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? मम्मा, मैं आज जब स्कूल गई थी तभी मुझे टीचर ने क्लासरूम में लिया ही नहीं,
और कहा कि जब तुम्हारी मम्मा फीस भरेगी तभी तुम्हें स्कूल में आने देंगे। इसीलिए मैं फिर से घर पर चली आई। क्या? हे भगवान, ये रोज रोज के झगड़ों में तुम्हें भूल ही गई कि मैंने माँ जी का हॉस्पिटल बिल भरने के लिए परी की फीस इस्तेमाल की थी। लेकिन अब मैं परी की फीस कैसे भरूं? परी बेटा, आप चिंता मत करो, मम्मा कल की कल ही आपकी फीस भर देगी और फिर आप दोबारा स्कूल जा पाओगी। सच में मम्मा? हाँ बच्चा, सच में। चलो अब जल्दी से कुछ खा लो। ओके मम्मा। रिया अब काफी चिंता में पड़ जाती है और उसके पास अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। राहुल जी, ये आपकी और मेरी शादी की निशानी है। आज मैं हालातों से इतनी मजबूर हो चुकी हूँ कि मुझे अब ये मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है, लेकिन मैं उसे छुड़वा लूंगी, फिलहाल मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए। मुझे ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैला सकती। फिर रिया उस मंगलसूत्र को बेचने जा ही रही होती है कि उतने में उसे उसके बॉस का कॉल आता है। हेलो सर, बोलिए ना। बधाई हो रिया, तुम्हारे कारण हमारे कंपनी को अभी तक का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। तुमने उन इंटरनेशनल क्लाइंट को इस तरह से मनाया और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि उन्होंने ये डील पक्की कर दी। इसीलिए मैं तुम्हें इस काम के लिए 50,000 रुपए उपहार के तौर पर देना चाहता हूँ। शुक्रिया रिया, और अगले महीने से तुम्हारी पेमेंट में भी इंक्रीमेंट होगी। क्या? सच में? मेरी वजह से डील पक्की हो गई और इसीलिए आप मुझे 50,000 रुपए देंगे? शुक्रिया सर, और आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। रिया की ये सारी बातें रोशनी सुन लेती है और तभी अरे वाह, तो मैडम को अब पूरे 50,000 रुपए मिलने वाले हैं उपहार के रूप में। क्या बात है। तो इसी के चलते अब तुझे उन 50,000 रुपए में से 30,000 रुपए मुझे देने होंगे और खुद के लिए सिर्फ 20,000 रुपए ही रखेगी तू। क्या? अरे सही तो कह रही है रोशनी बहू, और अच्छा हुआ जो हमें ये बात पता चली, वरना किस कोने में वो पैसे चले जाते ये तो हमें कभी पता नहीं चलता। देखिए माँ जी, ये पैसे मेरे मेहनत के पैसे हैं, पर मैं आप लोगों को हर महीने पैसे तो देती ही हूं ना। अब ये पैसे आप क्यों मांग रही हो? वो सब हमें कुछ नहीं पता। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो ये पैसे आपको देने ही होंगे, वरना निकल जाइए इस घर से। ठीक है, क्योंकि अब बहुत हो रहा है। मैं इस घर में और नहीं रुकने वाली। आज तक मैं इस घर में रुकी थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप लोग एक ना एक दिन जरूर सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, मेरा आप लोगों की फिक्र करना ही गलत था। आप तीनों को तो बस मेरे पैसों से मतलब है, पर ये खापर तिल तिल मरने से तो अच्छा यही है कि मैं अकेली रहूं। अरे बाप रे, कहीं ये सच में निकल गई, वो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जाना है तो चली जाना। मेरी रोशनी बहू नई काम वाली रख लेगी। तेरे यहाँ होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी रोशनी बहू मुझे और मेरे बेटे को संभाल सकती है। ये सब तो आपको मेरे जाने के बाद ही पता चलेगा माँ जी, क्योंकि इसने आज तक आप दोनों को झूठी आशाओं के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। इसे केवल दोष जमाना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। फिर रिया अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन, अरे रोशनी बहू, जा बेटा जाकर खाना बना ले। अभी नई काम वाली आने तक सारे काम तुझे ही करने होंगे। और रोशनी, मुझे आज सुबह ही टर्मिनेशन लेटर मिला है। मेरा काम बॉस को पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए अब मुझे वहां से निकाला जा रहा है। अब माँ और मैं, हम दोनों तुम्हारे भरोसे पर ही हैं, क्योंकि भाभी तो अब जा चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों को नहीं संभालने वाली। अरे मैं अपनी जेब से पैसे खर्च क्यों करूं तुम दोनों पर? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है रोशनी? इसका मतलब रिया सच कह रही थी, बस हमें झूठा दिलासा दे रही है, और असल में तो कुछ भी नहीं करने वाली। ये सब यहाँ पे नहीं चलने वाला रोशनी। अगर तुम यहाँ पर बिना खर्च किए महारानी की तरह रहना चाहती हो तो अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मैं इस घर से दफा क्यों होंगी? ये मेरा घर है। क्या? आप दोनों ने बिल्कुल सही सुना। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर तो मेरे नाम पर है। नहीं था बुढ़िया,
क्योंकि मुझे यकीन था कि ये नौबत एक ना एक दिन जरूर आएगी। इसीलिए अपनी सुरक्षा की खातिर मैंने बड़ी चालाकी से इस बुढ़िया से पहले ही जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवा लिए। इसे तो लगा कि वो मामूली कागज है, लेकिन वो पेपर जायदाद के थे। नहीं, मेरा घर तेरे नाम पर हो गया। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है बुढ़िया। ये तुमने अच्छा नहीं किया रोशनी। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। बड़े मुंह चला रहे थे ना 1 मिनट पहले। लेकिन हम कहाँ जाएंगे रोशनी? हमारा तो कोई भी नहीं है जो हमें संभाल सके। एक रिया बहू ही थी, लेकिन उसे भी हमने तुम पे विश्वास करके खो दिया। रोशनी, हमें घर से बाहर मत निकालो। मेरी नौकरी भी छूटने वाली है। हम पर इतना अन्याय मत करो रोशनी। ठीक है, अगर तुम दोनों माँ बेटे यहाँ रहना चाहते हो तो मेरे हुक्म को सर आंखों पर रखना होगा। ये बुढ़िया घर का सारा काम करेगी और तू पैसे कमा कर लाएगा। फिर चाहे कैसे भी हो, तुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। बोलो है मंजूर? ठीक है रोशनी। और इस तरह अंत में सारा पासा पलट जाता है और शकुंतला और सुमित रिया के साथ गलत करके खूब पछताते हैं, और दूसरी तरफ रिया अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिताती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।